क्वेश्चन नंबर 73 है। ठीक, स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं। क्वेश्चन क्या है, इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक फुटबॉल मैच में जो पी है खेलता है क्यू के खिलाफ, यानी दो टीमें, एक पी टीम है एक क्यू टीम है। यहाँ पर ये कंडीशन है कि जो पी है वो क्यू से 3 गोल पीछे है, बिहाइंड है। ठीक है, तो यहाँ कंडीशन लगा सकते हैं, यहाँ पर पी लिख देते हैं और यहाँ पर क्यू लिख देते हैं। ठीक, तो पी जो है 3 गोल आगे है और क्यू जो है वो पीछे है, यानी यहाँ पर ये 0 होगा, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन ये है कि हमारे पास ये हो सकता है 4 पे हो और ये 1 पे हो, क्योंकि 3 का डिफरेंस है। ये 5 पे हो, ये हमारे पास कितने 2 पे हो, ये 6 पे हो और ये हमारे पास 3 पे हो, ये 7 पे हो और ये हमारे पास 4 पे हो। ये कंडीशन हो सकती है। लेकिन लेकिन कंडीशन ये दी गई है कि ये जो गोल है, जो गेम चल रहा है, उस गेम में केवल 10 मिनट रिमेनिंग बचे हैं। कोई भी गेम फुटबॉल का होता है तो वो 90 मिनट का होता है। कितने? 90 मिनट का। यानी ये 80 मिनट की कहानी ये है कि जब 80 मिनट हो चुके हैं उस समय ये कंडीशन एज्यूम की है कि ये हो सकता है। ठीक है, अब रिमेनिंग कितना टाइम बचा है? रिमेनिंग जो टाइम बचा है वो 10 मिनट बचा हुआ है। 10 मिनट बचा हुआ है। अब 10 मिनट में क्या क्या कंडीशन हो सकती है, ये हमें कंसिडर करना है। तो 10 मिनट में क्या हो सकता है? 10 मिनट में जो खेल बचा पी और क्यू, हो सकता है कि पी जो है क्या करे, 4 गोल कर ले और ये हमारे पास 0 पे बना रहे 3 पे। ठीक, या फिर और हो सकता है कि ये हमारे पास 5 हो जाए इसका और ये हमारे पास 4 पे बना रहे। ऐसी कंडीशन हो सकती है। ठीक है, तो चलो अब इसका जो एग्जांपल, जो स्टेटमेंट दिए गए हैं उनको देखते हैं। ना स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है? स्टेटमेंट पहला दिया हुआ है कि पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि पी स्कोर करता है 4 गोल इन 10 मिनट। तो ये कंडीशन हो सकती है, पी जो है 4 गोल कर ले और 10 मिनट के अंदर, तो ये कहानी हो सकती है। लेकिन इस स्टेटमेंट में यहाँ पर कहीं ये नहीं बताया गया कि 10 मिनट जो रिमेनिंग बचे हैं उसमें क्यू ने कोई गोल किया है कि नहीं किया है। केवल ये लिखा हुआ है कि पी स्कोर करेगा 4, पी स्कोर 4 गोल इन 10 मिनट। तो अगर पी हमारा 4 गोल कर लेता है 10 मिनट में, तो ये कंडीशन के हिसाब से यहाँ पर ये 3 है, ये 4 हो जाएगा। लेकिन 10 मिनट के अंदर क्यू ने क्या किया है क्या नहीं किया है, इसके विषय में कोई जानकारी नहीं है। तो जब कोई जानकारी नहीं, अगर ये लिख देता क्यू कि जो 10 मिनट रिमेनिंग बचे हैं इस मिनट में क्यू ने कोई गोल नहीं किया, तब तो हम ये कंडीशन लगा सकते थे और हो सकता था कि काम बन जाता। लेकिन ऐसा कुछ दिया नहीं गया है। जब दिया नहीं गया तो ये इससे आंसर नहीं दिया जा सकता। ये बात तो कंफर्म होगी। क्यों नहीं दिया जा सकता? क्योंकि इसमें जानकारी केवल पी के लिए दी गई है, क्यू के लिए कोई जानकारी नहीं है इस स्टेटमेंट में। आगे बढ़ते हैं, फिर अगला स्टेटमेंट देखते हैं। फिर क्या है? सेकंड स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट में कह रहा है कि क्यू स्कोर टोटल 4 गोल। जो क्यू है वो टोटल 4 गोल करता है। कितने? 4 गोल। तो क्यू अगर 4 गोल करता है, ठीक है, जो 10 मिनट बचे हुए हैं आपके, यानी क्यू को विषय में ये बताया जा रहा है कि क्यू ने टोटल 4 गोल किए हैं, यानी जो 10 मिनट बचे हैं उसमें एक गोल क्यू और करेगा। जब एक गोल क्यू और करेगा तो क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास ये क्यू हमारा एक गोल कर लेगा, ये हटा देते हैं। क्यू एक गोल करेगा और जो पी है उसके विषय में अभी हमको इसमें नहीं बताया गया। पी के विषय में कुछ नहीं बताया जा रहा है, लेकिन क्यू के विषय में बताया जा रहा है कि जो क्यू है वो टोटल 4 गोल करने वाला है। तो एक तो 4 गोल यहाँ से हो सकता है कि टोटल 4 हो जाए। दूसरा केस ये हो सकता है कि अगर यहाँ पर हमारे पास पी है और ये हमारे पास क्यू है, तो ये 4 गोल टोटल करना है, तो ये 4 इसका फिक्स हो गया क्यू का। ठीक है, इसके अलावा कुछ इसका फिक्स नहीं करना है। जब इसका 4 गोल हो गया तो यहाँ पर, लेकिन इस स्टेटमेंट में पी के विषय में कोई जानकारी दी गई जा रही है कि पी ने क्या किया क्या नहीं किया, इसको विषय में कुछ बताया नहीं जा रहा है। जब इसके विषय में कुछ नहीं बताया जा रहा तो यहाँ पर पी की जानकारी का अभाव है। जब पी की जानकारी का अभाव है, इसका मतलब इस स्टेटमेंट से भी आंसर नहीं दिया जा सकता। अब दोनों को कंबाइन कर लेते हैं। दोनों को कंबाइन करने से ये पता चला कि जो पी स्कोर करता है 4 गोल 10 मिनट के, लास्ट के 10 मिनट में पी ने 4 गोल किए। तो अब यहाँ पे देखो, इस कंडीशन पे आओ, ये दो यहाँ पे देखो, ठीक है, लास्ट के 10 मिनट में उसने कितने 4 गोल किए? 4 गोल किए। तो 4 यहाँ पे हो गए। और क्यू की क्या है? क्यू को हमने मान लिया कि टोटल वो 4 गोल करता है, क्योंकि एक गोल ये करता है। जब दोनों स्टेटमेंट कंसीडर कर रहे हैं तो एक ये हो गया। दूसरा क्या हुआ कि यहाँ पर क्या है, ये 1 वाला लो, यहाँ पर 4 और ऐड कर दो, यानी क्योंकि पी ने स्कोर कितने किए हैं लास्ट के 10 मिनट पे? 4 गोल किए हैं। एक गोल 80 मिनट के अंदर हम मान लिए थे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। लेकिन जो क्यू है वो उसके टोटल कितने हैं? ये 4 ही रहने वाले हैं। इसमें तो कोई चेंज होने वाला नहीं है, क्योंकि जो क्यू है वो टोटल 4 गोल ही कर सकता है।
लेकिन पी के विषय में ये कंडीशन आ सकती है। ठीक, तो यहाँ पर क्या हुआ, अब यहाँ पर देखो ये 5 का केस हम क्यों नहीं ले रहे हैं? 5 का केस इस वजह से नहीं ले रहे हैं क्योंकि इसका स्टेटमेंट जो आखिरी है, जब दोनों स्टेटमेंट को कंसीडर कर रहे हैं, उस केस में ये बताया जा रहा है कि जो क्यू है वो केवल 4 गोल ही करेगा। यहाँ पर अगर ये वाला केस कंसीडर करेंगे तो ये 5 गोल हो जाएंगे, जो कि कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो 2 केस कंसीडर किए जा सकते हैं, एक कि क्यू ने हमारे पास 4 गोल किए टोटल और जो पी ने 4 गोल किए। दूसरा केस कि पी ने 5 गोल किए और क्यू ने 4 गोल किए। पहले केस के हिसाब से तो हम बता सकते हैं कि मैच यहाँ पर, क्योंकि इसका 4 गोल है, इसके भी 4 गोल हैं, तो ये मैच तो ड्रॉ हो जाएगा पहले केस में। लेकिन दूसरे केस में बता सकते हैं कि पी के गोल जो हैं 5 हैं और क्यू के 4 हैं, तो ये मैच पी जीत जाएगा। तो ये तो हो सकता है केस, ठीक है। लेकिन ये और ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते, या तो ये हो सकता है ड्रॉ हो जाए या फिर मैच जीत जाए। और हमें कभी भी स्टेटमेंट के क्वेश्चन देने होते हैं तो फाइनल आंसर देना होता है, या तो जीते या फिर ड्रॉ हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हम दोनों स्टेटमेंट का यूज करके भी आंसर नहीं ले सकते हैं। द क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर इवन यूजिंग एनी ऑफ द स्टेटमेंट। दोनों स्टेटमेंट, दोनों को भी नहीं लेके कर सकते या फिर इनको अलग अलग भी नहीं कर सकते। इसमें देखो द क्वेश्चन कैन बी आंसर बाई यूजिंग बोथ द, ये तो नहीं हो सकता, क्वेश्चन का आंसर दिया ही नहीं जा सकता क्योंकि मैच ड्रॉ हो रहा है। या फिर पहला ऑप्शन क्या है, द क्वेश्चन कैन बी आंसर यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट, इससे भी नहीं दिया जा सकता। और तीसरा ऑप्शन क्या है, तीसरा ऑप्शन हमारे पास है ये इसको देखो, द क्वेश्चन कैन बी आंसर यूजिंग आइदर स्टेटमेंट अलोन, ये भी नहीं दिया जा सकता। तो ऑप्शन हमारा केवल डी सही होगा। क्या होगा, द क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर इवन यूजिंग एनी ऑफ द स्टेटमेंट। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा डी सही होगा। ठीक है, बात समझे कि नहीं समझे? बात ये समझना है कि यहाँ पर पहले तो ये कंडीशन बन सकती है कि 80 मिनट के खेल में ये कहानी हुई हो, फिर उसके बाद लास्ट के 10 मिनट के लिए ये कहानी बन रही। दो ही कहानी क्यों बनी, फिर दोनों स्टेटमेंट को कंसिडर किया तो ये 2 केस बन रहे हैं। 2 केस में क्या हुआ कि क्यू के विषय में फिक्स कर दिया गया है, क्यू को 4 गोल ही करने हैं, जबकि पी के लिए वेरी कराया गया है, 4 भी कर सकता है 5 भी कर सकता है। ठीक, तो इसका मतलब हम दोनों स्टेटमेंट को लेके आंसर नहीं दे सकते हैं, ना ही अलग अलग आंसर दे सकते हैं, ना ही ये भी नहीं कह सकते कि स्टेटमेंट का यूज भी ना करें फिर भी आंसर नहीं दे सकते। ठीक, समझ में आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, बाकी मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।